दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रवक्ता भर्ती के बारे में। और इसमें जो है हम विषयवार जो सिलेबस दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। और लिखित परीक्षाएं जो हैं कितनी होंगी वो हम जानेंगे, कितने पेपर आपके होने वाले हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या नहीं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लिखित परीक्षाओं का जो मार्क्स है वो कितना होगा, सिलेबस किस तरह से दिया होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। पीजी में जो है कितने मार्क्स आपको चाहिए, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रखे थे, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जिनको इनके बारे में पता हो और भी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में, तो आप जो है पूरा देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषयवार सिलेबस की जानकारी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर मिलेगा इसका ऑफिशियल सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका UKPSC.gov.in। अगर आप यहाँ पर जाओगे सिलेबस में, यहाँ पर आपको दो सिलेबस मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि आपके पेपर में दो सिलेबस होंगे। एक तो स्क्रीनिंग का होगा, दूसरा आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप अगर इसकी नोटिफिकेशन पर जाओगे, नीचे मोर करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसके नोटिफिकेशन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये विज्ञप्ति में जाओगे, इस वाली विज्ञप्ति, क्योंकि 9 को रिलीज हो रखा था ये। तो इस विज्ञप्ति में जाने के बाद से आपको यहाँ पर एक तो विज्ञापन मिलेगा, विज्ञापन हेतु जो यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। तीसरी चीज़ जो है आपको यहाँ पर आपको मिलेगा पाठ्यक्रम हेतु, यहाँ पर क्लिक करें। यानी कि हम इस पाठ्यक्रम पर जब क्लिक करते हैं तो आपका जो है डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद से आपको यहाँ पर देखिए, हम बता देते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है और इसमें आप लोग देखते हैं प्रवक्ता संपर्क का है। और लिखित जो परीक्षा होगी आपकी विषयवार, आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नों की संख्या आप लोग देख सकते हैं 200 होगी, अधिकतम अंक 200 होगा। समय आपका 3 घंटे का यहाँ पर रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं आपको एक ही पेपर फेस करना है इसमें, वो भी विषयवार। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि पेपर कितना होगा। सिर्फ एक पेपर होगा आपका, वो भी आपका होगा लिखित परीक्षा होगा, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देख को मिल जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा हेतु जो है विषयवार सूची है, हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का, संस्कृत का, भौतिक का, रसायन का, गणित का, और यहाँ पर जीव विज्ञान, और सभी सब्जेक्ट, लगभग 16 सब्जेक्ट है, इनका सिलेबस आपको मिल जाएगा। और हिंदी के सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पर देखते हैं इस तरह से आपका आएगा, पूरा भक्तिकालीन हिंदी आएगा और रीतिकालीन जो है आधुनिक हिंदी, सब कुछ आपका यहाँ पर आने वाला है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद मिल जाएंगे। वैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं पोएट्री है, ऐसे है, नोवेल है, ड्रामा है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संस्कृत में वैदिक साहित्य है, ठीक है, वेदांग है, यहाँ पे देवता है, दर्शन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और भौतिक शास्त्र में भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। गति के नियम है, स्थिर वैद्युतिकी है, विद्युत चालन है। तो इस तरह से पूरा आपको चुंबकीय तरंग है। लगभग जो है आपका इंटर प्लस जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का है, वो सारी चीज़ें सिलेबस दी गई हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की, आप लोग सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक, और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही सिलेबस दे रखा है, यानी कि आपका सिर्फ एक पेपर होगा। इसमें अभी भी किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट वाली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये कमेंट की थी बार बार वीडियो बनाने के बाद भी कि पेपर एक होगा, दो होगा, ये ऐसा करके। तो स्क्रीनिंग का पेपर नहीं होगा, आपको सिलेबस में जाकर दो सिलेबस मिलेंगे। मैं बता देता हूँ, वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनिंग का मिलेगा और रिटन एग्जाम का मिलेगा, ठीक है, जो काफ़ी पहले अपडेट हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सब्जेक्टिव है, यही पेपर होगा। जो स्क्रीनिंग है वो हटा दिया है, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपका जो है पेपर आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम में साफ साफ दिखा गया है, ठीक है। तो ये होगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या चाहिए, तो मैंने कहा था कई लोगों को, जैसे कि आपका पीजी होना कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना कंपलसरी है। काफ़ी लोग जो है ये कमेंट कर रहे थे कि क्या यूटेट सीटेट ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल यूटेट सीटेट कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका जो है सिर्फ यहाँ पर बीएड होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो अब पता चल गया आपको कितने मार्क्स का 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपका सब्जेक्टिव भी आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ एक पेपर होना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। और काफ़ी लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देते हैं। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों के लिए जो है अनिवार्य वांछित अर्हता नियमावली 2010 तथा
यहाँ पर लिखा गया है कि यथा संशोधित नियमावली 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप यहाँ पर दिया गया है, जो कि 5/12/2018 को यहाँ पर संशोधित कर दिया गया था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। परंतु शासन के पत्रांक संख्या आप लोग देख सकते हैं, दिनांक 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किंतु यह विज्ञापन में विज्ञापित जो पदों की सापेक्ष जो है आवेदन करने इच्छुक हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया जो राज्य सेवाओं में सेवायोजन में सम्मिलित है, तो इनके लिए जो है बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है पंजीकृत करना। और यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या यहाँ पर देखते हैं 28/7/2015 के अनुसार समूह गौ के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत करने की अनिवार्यता नहीं है। इनमें केंद्र और अन्य राज्यों की सेवाएं जो है सम्मिलित नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यानी कि सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है करने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पर राज्याधीन सेवाओं में जो है अभी कार्यरत हैं, वो जो है सेवायोजन कार्यालय में नहीं कर सकते, पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, और जिसका नहीं हुआ है अभी या रिन्यू करना बाकी है तो वो करा सकते हैं लास्ट डेट से पहले। तो ये चीज़ रही। और भर्ती की प्रक्रिया अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होनी है, और वेतन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और अब बाकी आप लोग हाँ हिंदी में जो यहाँ पर है कॉम्बिनेशन, काफ़ी लोग जो हिंदी में भी कॉम्बिनेशन पूछ रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए जो हिंदी में कॉम्बिनेशन है आपका, वो आपका हिंदी स्नातक कोर्स होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो संस्कृत के साथ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद तो काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो गलत उत्तर होंगे उसके लिए दंड भी होगा, और इसके लिए जो है आपको 4 विकल्प के उत्तर होंगे। इसमें से अगर आपने एक गलत प्रश्न का आंसर दिया तो 1/4 दंड जो है आपका कार्ड लगेगा, कि 1/4 जो है कार्ड ले जाएगा, जैसे कि और सभी में होता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो एक चीज़ जो है लास्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर जितने भी आपने फॉर्म भरे होंगे, आप फॉर्म एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है ऑनलाइन, उसके बाद से जो है आयोग को जो है आपको प्रिंट आउट निकाल के इसकी जितने भी समस्त अभिलेख यानी कि आपके जितने प्रमाण पत्र हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके जो यहाँ पर ऑफिस है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के, जहाँ पे जो है आपको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट या कुरियर या आयोग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जो है निर्धारित तिथि तक जो है जमा करना सुनिश्चित करें। तो ये जो फॉर्म है वो जो है आपको जमा करना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि लिफाफे में जो है सचिव उत्तराखंड ये चीज़ आपको लिखना है, और इसमें जो है आपको शाखावार लिखना है, विषयवार हेतु अलग अलग जो है लिफाफे बनाने हैं। यानी कि लिफाफों में जो है आपको डालकर आपको सब कुछ इसमें मेंशन करना है, तब जाके आपको आयोग को सेंड करना है, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करके एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि उसको सेंड भी करना है। तो इस तरह से प्रोसेस है इसमें।